मेरे चैनल स्काई व्हील्स के द्वारा ये वीडियो तैयार की गई है। आशा करता हूं आप वीडियो पूरी देखेंगे, आपको वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सबके सामने हमारी हैसियत क्या है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत। इस वीडियो को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और विशाल है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ एक्सेस करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर मौजूद यह सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजलिस से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास लगभग 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय पहाड़ समा सकते हैं। और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी है हमारी धरती। दोस्तों, जरा एक बात सोच कर देखिए, धरती के सामने हम कहां टिकते हैं। चांद से धरती की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूर्य धरती से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज जितना बड़ा है, इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम बंद आंख करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए कि हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं है। हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह जुपिटर है। इसके अंदर हमारी धरती जैसी 1300 धरतियां समा सकती हैं और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज ना सिर्फ जुपिटर बल्कि धरती की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो यह तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की, तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल के सामने 8 ग्रह, एक साथ 5 बौने ग्रहों, लाखों एस्ट्रॉयड और करोड़ों मेट्रियोड मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक की लाइन बनाएं तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3000 सितारे समा जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो हमारा सूरज प्लूटो के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहां तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सौरमंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े ग्रह अंतरिक्ष में मौजूद हैं। यह है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कटस, जो 3 करोड़ 60 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे लगभग 1700 सितारे समा जाएंगे। और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है रिगल, जिसका व्यास है 11 करोड़ किलोमीटर। इसके अंदर आर्कटिक जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे इसमें समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहां आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। जी हां, यह है बीटलजूस, जिसका व्यास है 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर। इसमें रीगल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे इसमें समा सकते हैं। और आप सोच लीजिए, यहां आकर सूरज भी रेत में एक कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वीवाई कैनस मेजोरस से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है। और इससे भी बड़ा तारा है यूवाई स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर। और अब तक का सबसे बड़ा तारा है स्टीफेंसन 218, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे लगभग 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई तारा नहीं मिला है।
और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व ना के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी मायने नहीं रखते। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व कुछ अहमियत रखता भी है या नहीं। अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचना की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। यह आकार में 0.4 प्रकाश वर्ष बड़ी है, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन का समय लग जाएगा। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है, इस नेबुला के अंदर स्टीफेंसन जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे। और इससे भी बड़ा हॉलिक्स नेबुला, जिसका व्यास 5 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे। और इसमें स्टीफेंसन जैसे 15,000 तारे रखे जा सकते हैं। और इससे आगे है ओरियो नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरी कॉन्स्टलेशन, जिसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष है। और अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सबको अपने अंदर समाने वाली इन सबसे करोड़ों गुना विशाल यह है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1,00,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1,00,000 साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारी इस आकाशगंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद हैं, तो यहां आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाशगंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहां भी खत्म नहीं होता। इससे भी आगे चलकर अगर हम हमारे पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें, तो यह हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ा है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक गए सबसे विशाल तारे स्टीफेंसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40 खरब स्टीफेंसन 218 जैसे तारे समा सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाएं तो हमें एक और आकाशगंगा मिलती है, UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यह गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी IC 1101 गैलेक्सी, जो कि 40 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 11,000 खरब तारे रह सकते हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसी आकाशगंगाएं समा सकती हैं। और अगर हम इससे आगे चलकर देखें तो इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके सामने मिल्की वे आकाशगंगा भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह है अल्क्यूनस गैलेक्सी, जो कि 1,60,00,000 प्रकाश वर्ष जितने व्यास में फैली हुई है। इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख गैलेक्सी समा जाएंगी। अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भी इसके सामने कोई मायने नहीं रखती। अगर हम और आगे चलें और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसे हमने अब तक जाना है वह 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला हुआ है। और इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं। और ब्रह्मांड के सामने तो सबसे बड़ी आकाशगंगा अल्काइन गैलेक्सी भी कुछ हैसियत नहीं रखती है। और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हम तो इसके सामने कहीं नहीं दिखते। हमारे जैसे 8 अरब लोग, यानी हम सब पृथ्वी के वासी मिलकर भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है। बल्कि अगर इससे इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं जीवन नहीं है और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में काफी ज्यादा अकेले हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड और हमारी सोच से भी बड़ा है। यह पूरी तरह से वीरान है। अगर ऐसा है तो यह काफी डरावना है। यह हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं। और अगर इसमें जीवन है भी तब भी हम कभी भी इतनी दूर तक एलियन से नहीं मिल सकते और तब भी हम अकेले हैं। इस ब्रह्मांड में
जबकि यह ब्रह्मांड भी यहां आकर नहीं थमता, क्योंकि फिलहाल हमने इससे आगे देखा भी नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना आगे तक हो सकता है। अगर यह खत्म भी होता है तो इसमें आगे और क्या ब्रह्मांड है, अगर हां तो वह हमारे ब्रह्मांड से भी बड़ा है। दोस्तों, इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक बात है, अब तक ब्रह्मांड की जानी गई साइज के सामने हम कुछ भी नहीं है, और यही वजह है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी साइज को देखकर अचंभित हैं और ये मान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसान कुछ भी हैसियत नहीं रखते। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा में मौजूद हैं, एक छोटे से सोलर सिस्टम में बसने वाली एक छोटे से तारे के चारों ओर मौजूद एक बहुत छोटे ग्रह से पर स्थित काफी छोटे 200 देशों में रहने वाले 8 अरब लोगों में हम में से एक इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। क्या आपके पास खुद पर घमंड करने के लिए कोई और भी कारण है कि किस वजह से आप खुद को स्पेशल समझते हैं? अगर आपके पास ऐसा और कोई कारण है तो हमें बताइए, क्या वजह है कि आप खुद पर घमंड कर सकते हो? आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी प्रजाति मौजूद थी जिसके करीब 10 करोड़ साल तक धरती पर राज किया, जो खुद आकार में हमसे कई गुना बड़ी और डोमिनेंट थी, लेकिन सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने इस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। ऐसे में हम इंसानों की क्या हैसियत है? सिर्फ एक पल में ब्रह्मांड का अस्तित्व आपको मिटा सकता है, आपके वर्तमान को इतिहास में तब्दील कर सकता है। तो बताइए, क्या कारण है आपके पास कि आप खुद कुछ स्पेशल हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए।